सनत कुमार द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त कर प्रहलाद पुत्र विरोचन का योग में संलग्न होना। विरोचन पुत्र बलि द्वारा देवताओं को पराजित करना। देव माता अदिति का दुखी होना तथा विष्णु से प्रार्थना कर पुत्र रूप में उनके उत्पन्न होने का वर प्राप्त करना। अदिति के गर्भ में विष्णु का प्रवेश, विष्णु का वामन रूप में आविर्भाव, बलि के यज्ञ में वामन का प्रवेश तथा 3 पग भूमि की याचना। तीसरे पग से नापते समय ब्रह्मांड भेदन, गंगा की उत्पत्ति तथा भक्ति का वर प्राप्त कर बलि आदि का पाताल में प्रवेश। श्री कूर्म ने कहा, प्राचीन काल में अंधक के निगृहित हो जाने पर महात्मा प्रहलाद का विरोचन नाम का पुत्र राजा बना। उस महान असुर ने देवेंद्र सहित देवताओं को जीतकर धर्म पूर्वक चराचर त्रिलोकी का बहुत वर्षों तक पालन किया। उसके इस प्रकार रहते हुए एक बार कभी विष्णु से प्रेरित होकर महामुनि भगवान सनत कुमार उसके नगर में आए। सिंहासन पर बैठे हुए उस महान असुर ने ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार को देखकर आसन से उठकर सिर से उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर यह वाक्य कहा, आज मैं धन्य हुआ, कृतार्थ हुआ, जो ये ब्रह्म ज्ञानी पुरातन योगीश्वर भगवान स्वयं यहाँ आ गए हैं। हे ब्रह्मांड, देव स्वरूप पितामह ब्रह्मा जी के पुत्र, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, मुझे बतलाएं, मैं आपका कौन सा कार्य करूं। वे भगवान देव धर्मात्मा महासुर विरोचन से बोले, मैं आपको ही देखने आया हूं। आप भाग्यशाली हैं। दैत्य श्रेष्ठ, दैत्यों के लिए यह धार्मिक नीति अत्यंत दुर्लभ है। निश्चय ही तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई दूसरा धार्मिक नहीं है। ऐसा कहे जाने पर असुरराज विरोचन ने उन महामुनि से पुनः कहा, ब्रह्म ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ आप मुझे धर्मों में जो श्रेष्ठ धर्म हो उसे बतलाएं। उन भगवान योगी ने महात्मा दैत्येंद्र को आत्मज्ञान रूपी और सब प्रकार से अत्यंत रहस्यमय श्रेष्ठ धर्म बतलाया। महात्मा विरोचन ने परम ज्ञान प्राप्त कर सनत कुमार को गुरु दक्षिणा प्रदान की तथा राज्य अपने पुत्र बलि को सौंपकर वे योगाभ्यास में निरत हो गए। उनका वह बलि नामक महान असुर पुत्र बुद्धिमान, ब्राह्मण भक्त तथा अत्यंत धार्मिक था। महान अभ्युदय की प्राप्ति के लिए उसने इंद्र को भी जीत लिया था। सभी देवताओं से घिरे हुए इंद्र ने उसके साथ महान युद्ध करते हुए पराजित होकर अच्युत विष्णुदेव की शरण ग्रहण की। इसी बीच अत्यंत दुखी होकर देवताओं की माता तपोराशि परम तपोरूप देवी अदिति ने दैत्येंद्रों के वध के लिए स्वयं भगवान ही मेरे पुत्र हों इस संकल्प को लेकर अत्यंत महान कठोर तप किया। अपने हृदय रूपी कमल कलिका में निष्कल
परम पद, अनादि अनंत आनंद स्वरूप व्योममय अद्वितीय वासुदेव का ध्यान करती हुई वे शरणागत वत्सल अव्यक्त हरि विष्णु की शरण में गई। प्रसन्न होकर शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाले योगात्मा हरि भगवान विष्णु देव माता अदिति के समक्ष प्रकट हो गए। विष्णु को सामने देखकर भक्ति परायणा अदिति ने अपने को कृतार्थ माना और वे केशव को स्तुति से प्रसन्न करने लगी। अदिति ने कहा, समस्त दुख समूहों को नाश करने के लिए एकमात्र कारण रूप आपकी जय हो। अनंत महात्म्य संपन्न तथा योगाभियुक्त आपकी जय हो। आदि मध्य और अंत से रहे विज्ञान मूर्ते आपकी जय हो। अशेष कल्प तथा विशुद्ध आनंद स्वरूप आपकी जय हो। काल रूप विष्णु आपको नमस्कार है। नरसिंह रूपधारी शेष आपको नमस्कार है। संहार करने वाले काल रुद्र को नमस्कार है। वासुदेव आपको बार बार नमस्कार है। विश्व रूपी माया का विधान करने वाले आपको नमस्कार है। योग द्वारा जानने योग्य सत्य रूप आपको नमस्कार है। धर्म एवं ज्ञान निष्ठ आपको नमस्कार है। हे वराह रूप आपको बार बार नमस्कार है। हजारों सूर्य और चंद्रमा की आभा के समान प्रकाश युक्त मूर्ति वाले आपको नमस्कार है। वेदों में प्रतिपादित विशिष्ट ज्ञान और धर्म द्वारा प्राप्त होने वाले आपको नमस्कार है। देव देवादिदेव आदिदेव आपको नमस्कार है। प्रभु आप विश्व के योनि रूप हैं। आपको बार बार नमस्कार है। सत्यनिष्ठ शंभो आपको नमस्कार है। कारण रूप विश्व रूप आपको नमस्कार है। योग पीठ के मध्य में विराजमान रहने वाले आपको नमस्कार है। हे एक रूप शिव आपको बार बार नमस्कार है। देव माता के द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर जगन्मय उन भगवान विष्णु ने किंचित हंसते हुए वर मांगने के लिए कहा। सिर से भूमि में प्रणाम करते हुए तथा श्रेष्ठ वर मांगते हुए अदिति ने कहा, मैं देवताओं के कल्याण के लिए आपको ही पुत्र रूप में प्राप्त करने का वर मांगती हूँ। शरणागत वत्सल अप्रमेय भगवान ऐसा ही हो, इतना कहकर तथा वरों को प्रदान कर वहीं पर अंतर्धान हो गए। तदनंतर बहुत समय बीतने के पश्चात देवताओं की माता अदिति ने साक्षात नारायण भगवान जनार्दन को गर्भ में धारण किया। देव माता के उदर में ऋषिकेश के प्रविष्ट होते ही विरोचन पुत्र बलि के नगर में भयंकर उत्पात होने लगे। सभी उपद्रवों को देखकर भय से बेवल हुआ दैत्यराज बलि वृद्ध पितामहासुर प्रहलाद को प्रणाम कर कहने लगा। बलि ने कहा, महाप्राज्ञ पितामहा, हमारे नगर में इस समय ये उत्पात क्यों हो रहे हैं? इनका कारण क्या है? हमें क्या करना चाहिए? उसकी बात सुनकर महाअसुर प्रहलाद ने देर तक ध्यान किया
और फिर ऋषिकेश को नमस्कार करके यह वचन कहा। प्रहलाद बोले, यज्ञों द्वारा जिन विष्णु का यजन किया जाता है और यह संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, देवताओं की माता अदिति ने उन्हें ही असुरों के विनाश के लिए गर्भ में धारण किया है। समस्त विश्व जिनसे अभिन्न है और जो समस्त विश्व से भिन्न भी हैं, उन वासुदेव ने देवताओं की माता के शरीर में प्रवेश किया है। देवता भी जिनके स्वरूप को यथार्थता नहीं जानते, वे विष्णु ही इस समय अपनी इच्छा से अदिति के देह में प्रविष्ट हुए हैं। जिनसे संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं और जहां नाश को प्राप्त होते हैं, वे महायोगी पुराण पुरुष हरि अवतीर्ण हुए हैं। जिनमें नाम जाति आदि की परिकल्पना नहीं होती, सत्ता मात्र से व्याप्त रहने वाले आत्म रूप वे ही विष्णु अपने अंश रूप से प्रकट हो रहे हैं। जगत की मार्त रूपा और जगत के धर्म को धारण करने वाली भगवती लक्ष्मी, जिनकी माया रूपी शक्ति है, वे जनार्दन ही अवतीर्ण हुए हैं। जिनकी तामसी मूर्ति शंकर है और राजसी मूर्ति ब्रह्मा है, वे सत्य गुण को धारण करने वाले विष्णु ही अपने एक अंश से प्रकट हो रहे हैं। गोविंद को इस प्रकार समझकर भक्ति से विनम्र चित्त हो उन्हीं की शरण में जाओ, इससे तुम शांति प्राप्त करोगे। तब प्रहलाद के वचन से विरोचन पुत्र बलि हरि की शरण ग्रहण करता हुआ धर्म पूर्वक विश्व का पालन करने लगा। समय आने पर कश्यप ने स्वयं देव माता अदिति ने देवताओं के हर्ष को बढ़ाने वाले उन महाविष्णु को जन्म दिया। भगवान विष्णु चार भुजा वाले, विशाल नेत्र वाले, श्री वत्स से सुशोभित वक्ष स्थल वाले, नीले मेघ के समान शोभा से व्याप्त एवं प्रकाशमान थे। सभी देवता सिद्ध, साध्य, चारण तथा प्रधान इंद्र, उपेंद्र और ऋषि गणों से आवृत ब्रह्मा उनके समीप में गए। यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के बाद भगवान हरि ने तीनों लोकों को प्रदर्शित करते हुए भरद्वाज से वेदों और सदाचार का अध्ययन किया। इस प्रकार वे प्रभु लौकिक मार्ग दिखाते हैं। वे जैसा प्रमाण उपस्थित करते हैं, संसार उसी का अनुवर्तन करता है। तदनंतर समयानुसार विरोचन के पुत्र बुद्धिमान बलि ने यज्ञों के द्वारा सर्वव्यापी यज्ञेश्वर विष्णु की स्वयं अर्चना की। उसने दक्षिणा रूप में बहुत सा धन देकर ब्राह्मणों की पूजा की। उस महात्मा के यज्ञ स्थल में ब्रह्म ऋषि आए। यज्ञ हो रहा है ऐसा जानकर भरद्वाज से प्रेरणा प्राप्त कर भगवान विष्णु वामन रूप धारण कर यज्ञ देश में आए। शरीर पर कृष्ण मृग का चर्म तथा यज्ञोपवीत धारण किए, पलाश के दंड से सुशोभित जटा धारण किए तथा भस्म से मंडित वे ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए असुर राज बलि के समीप आए। उन भिक्षुक वेशधारी हरि ने बलि से अपने 3 पगों द्वारा नापी गई भूमि की याचना की। बलि ने भावपूर्वक
विष्णु के दोनों चरणों को धोकर स्वर्ण निर्मित टोंटीदार पात्र लेकर उन्हें आचमन कराया और मैं आपको आपके ही 3 पग वाली भूमि देता हूं। इससे अव्यय आकृति वाले देव हरि प्रसन्न हो, ऐसा संकल्प कर उन देव के कराग्र पल्लव पर सुशीतल जल गिराया। शरण में आए हुए उस दैत्यराज को आसक्ति रहित बनाने की इच्छा से उन आदिदेव ने पृथ्वी, अंतरिक्ष और ध्युलोक में पाद विक्षेप किया। तीनों लोकों को आक्रांत कर ईश्वर का चरण प्रजापति के लोक से ब्रह्मलोक में पहुंचा। उस लोक में निवास करने वाले जो सिद्ध जन थे, उन्होंने हजारों आदित्य के समान प्रकाशमान उस चरण को प्रणाम किया। तदनंतर अनादि भगवान पितामह ने वहां उपस्थित होकर विष्णु को प्रसन्न किया। उस ब्रह्मांड के ऊपरी कपाल को भेद कर पुनः वह चरण दिव्य आवरणों में चला गया। उस अंड का भेदन होने से पुण्य करने वालों द्वारा सेवित वह शीतल महाजल नीचे गिरा। तभी से आकाश में स्थित वह नदियों में श्रेष्ठ नदी परिवर्तित हुई, जिसे ब्रह्मा ने गंगा के नाम से अभिहित किया। ईश्वर का वह चरण महान, प्रधान, प्रकृति, स्वबीज, स्वरूप अद्वितीय पुरुष ब्रह्म पर्यंत पहुंचकर स्थित हो गया। उस अव्यय पद का दर्शन कर विभिन्न स्थानों के देवता स्तुति करने लगे। उन संसार रूपी शरीर वाले पुरुष विष्णु को देखकर महान बलि ने उन अद्वितीय अव्यय नारायण को अपने भक्ति पूरी चित्त से प्रणाम किया, जिन्हें सभी देवता प्रणाम करते रहते हैं। आदि कर्ता भगवान वासुदेव ने पुनः वामन रूप धारण कर बलि से कहा, दैत्याधिपते, इस समय भक्ति पूर्वक आपके द्वारा दिए गए ये तीनों लोग अब मेरे ही हैं। दैत्य ने पुनः सिर से प्रणाम कर हाथों के अग्रभाग में जल कराया और कहा, अनंत धाम, त्रिविक्रम, अमित पराक्रमी, मैं अपने आप को तुम्हें प्रदान करता हूं। प्रहलाद के पुत्र के भी पुत्र अर्थात बलि के द्वारा भली भांति दिया हुआ तीनों लोक ग्रहण कर संसार के अंतरात्मा शंखपाणि ने दैत्य से पुनः कहा, अब आप पाताल मूल में प्रवेश करें। आप वहां नित्य रहते हुए देवताओं को भी प्राप्त न होने वाले भोगों का उपभोग कर भक्ति योग द्वारा मेरा निरंतर ध्यान करते रहें। कल्पांत होने पर पुनः मुझमें ही आप प्रवेश करेंगे। उस दैत्य श्रेष्ठ से इस प्रकार कहकर सत्य पराक्रम तथा विशाल डगों वाले विष्णु ने तीनों लोक इंद्र को दे दिए। सिद्ध, देवता, ऋषि, किन्नर, ब्रह्मा, इंद्र, भगवान रुद्र, आदित्य तथा मरुदगण उन महायोगी की स्तुति करने लगे। ऐसा अद्भुत कार्य करके वामन रूप धारण करने वाले विष्णु सभी के देखते ही देखते वहां अंतर्धान हो गए। वह विष्णु परायण श्री संपन्न दैत्य श्रेष्ठ बलि भी विष्णु से प्रेरित होकर प्रहलाद एवं अन्य श्रेष्ठ असुरों के साथ पाताल में चला गया। उसने प्रहलाद से विष्णु का महात्म्य, श्रेष्ठतम भक्ति योग तथा पूजन का विधान पूछा। तब उनके द्वारा बताए जाने पर
उसने वैसा ही किया। तदनंतर भक्ति पूर्वक कर्मयोग का आचरण कर वह शरणागतों के आश्रय स्थल हाथों में चक्र, तलवार तथा शंख धारण करने वाले, कमल के समान नेत्र वाले अपर में ईश्वर की शरण में गया। ब्राह्मणों, इस प्रकार यह भगवान वामन के पराक्रम को मैंने बतलाया। ये पुरुषोत्तम सदा देवताओं के कार्यों को करते रहते हैं।